नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। होली का पर्व मनाने का पौराणिक कारण क्या है? होली का पूजन किस प्रकार किया जाता है? होली की अग्नि में गेहूं, जौ और चने की बालियां भूनने का क्या कारण है? इसके पूजन की विधि क्या है? आइए जानते हैं। कैसे शुरू हुई होली मनाने की परंपरा? होली का त्योहार मनाने और होलिका दहन करने के संबंध में कई मत हैं। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में रघु नाम के एक सूरवीर राजा थे। उनके राज्य में ढोंडा नाम की राक्षसी ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया था कि देवता, दैत्य, मनुष्य उसे कोई न मार सके, किसी अस्त्र से दिन में न रात्रि में उसका वध न हो। भगवान शंकर ने वरदान देते समय यह भी कह दिया कि उन्मत्त यानी कि मतवाले बालकों से ढोंडी मरेगी। वह राक्षसी बच्चों को पीड़ा देने लगी। राजा रघु ने वशिष्ठ ऋषि से ढोंडा से बचने का उपाय पूछा। वशिष्ठ ऋषि ने ढोंडा राक्षसी से पीछा छुड़ाने के उपाय बताते हुए कहा, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को सभी लोगों को निडर रहकर नाचना, गाना और हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। इस दिन सब लोगों को अभय दान देना चाहिए, जिससे संपूर्ण प्रजा उल्लासपूर्वक हंसे। होली के उत्सव में बच्चे लकड़ियों से बने तलवार लेकर वीर सैनिकों की तरह दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनाए। बच्चे गांव के बाहर से सूखी लकड़ी, उपले, सूखी पत्तियों को एक स्थान पर अधिक से अधिक इकट्ठा करें, फिर विधि विधान से पूजन करें, उसमें अग्नि जलाए और फिर खूब ताली बजाकर हंसे। जोर जोर से बोलने और अग्नि जलाने से ढोंडा राक्षसी डर कर भाग जाती है और उसकी पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। राजा रघु ने पूरे राज्य में लोगों से इसी प्रकार उत्सव मनाने को कहा, जिससे वह राक्षसी का विनाश हो गया। यही उत्सव कालांतर में होलिका उत्सव बन गया। बच्चों के हाथों में दी जाने वाली लकड़ी की तलवारों ने अब पिचकारी का रूप ले लिया। उसी परंपरा से बच्चे पिचकारी लेकर हंसते दौड़ते हुए आनंद मनाते हैं। एक मान्यता के अनुसार हिरण्यकशिप की बहन होलिका वरदान के प्रभाव से नित्य प्रति अग्नि स्नान करती थी, पर वह जलती नहीं थी। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि स्नान करने को कहा। उसने सोचा कि ऐसा करने से प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी, किंतु ईश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद जीवित बच गए और होलिका जल गई। तभी से इस त्योहार को मनाने और होली जलाने की प्रथा चल पड़ी। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया और तभी से इस त्योहार का प्रचलन हुआ। कैसे करें होली का पूजन? माघ की पूर्णिमा पर होली का डंडा रोप दिया जाता है। इसके लिए नगर से बाहर वन में जाकर शाखा सहित वृक्ष लाते हैं और उसको गंध आदि से पूजा करके पश्चिम दिशा में गाड़ दिया जाता है। इसी को होली, होली दंड, होली का डांडा या प्रहलाद कहते हैं। इस अवसर पर लकड़ियाँ और कंडे आदि का ढेर लगाकर होली का पूजन किया जाता है। यदि आपके घर में होलिका जलती हो तो घर में, और यदि घर से बाहर जलाते हो तो बाहर जाकर होली की पूजा करें। पूजन सामग्री: पूजन के लिए एक थाली में गुलर की माला, बड़कुल्ले की माला, चौमुखा दीपक, जल का लोटा, कच्चा दूध, पीसी हल्दी, रोली, बतासे, नारियल, फूल, गुलाल, गुड़ की ढेली, कच्चे सूत का कुकड़ी, पूड़ी, हलवा, दक्षिणा, गेहूं, जौ, चना की बालियां और कच्चा पापड़ रखें। घर के पास जहां होली जलती हो वहां जाकर पहले ठंडी होली की पूजा करें। गुलर की माला होली पर चढ़ा दे। कच्चा सूत होली के चारों ओर लपेट कर बचा कर ले आए। थोड़ा जल डाल दे और दीपक जला दे। पूड़ी, हलवा और दक्षिणा वहां ब्राह्मणों को दे दे। जब होलिका जले तब बालियां और पापड़ होली की ज्वाला में भून ले। होली की 3 परिक्रमा करे और कच्चा दूध डालकर जल का अर्घ दे। भुने हुए होलों को घर लाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यदि घर में होली जलाते हो तो पहले साफ जगह ईंटा या फिर मिट्टी से चौकोर बेदी नुमा बना लें और आटे का चोक पूरकर थोड़ा गुलाल छिड़क दे। उसमें प्रहलाद के प्रतीक के रूप में एक डंडा गाड़ दे और चारों तरफ गुलेरी की माला और उपले लगा दे। जब पूजन का समय हो तब मोहल्ले की होली में से थोड़ी सी अग्नि लाकर घर की होली जलाए। अग्नि लगाते ही डंडा को निकाल ले, क्योंकि वह भक्त प्रहलाद का रूप माना जाता है। सभी लोग होली का पूजन करें, परिक्रमा करें, जल चढ़ाए, अर्घ दे और बालियां तथा पापड़ होली की ज्वाला में भून लें।
होली पूजन के बाद पूजन की थाली में से सभी लोग टीका लगाए, बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद ले। दूसरे दिन होली की भस्म को अपने मस्तक पर लगाने से सभी दोषों की शांति होती है। होलिका दहन करने से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य सच्चे मन से हिंडोले में झूलते हुए बालकृष्ण के दर्शन करता है वह निश्चय ही बैकुंठ में वास करता है। होली की ज्वाला में गेहूं, जौ और चने की बालियां क्यों भूनते हैं? फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा नवीन धान, जौ, गेहूं, चने को यज्ञ रूपी भगवान को समर्पित करने का दिन है। इस पर्व को नवानेष्टि यज्ञ पर्व यानी कि नई फसल के अनाज को सेवन करने के लिए किया गया यज्ञ भी कहा जाता है। होली के अवसर पर नवीन धान्य, जौ, गेहूं, चने की खेतियां पककर तैयार हो जाती है। हिंदू धर्म में खेत से आए नवीन अन्न को यज्ञ में हवन करके प्रसाद लेने की परंपरा है। उस अन्न को होला कहते हैं। अतः फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को उपले आदि एकत्र कर उसमें यज्ञ की तरह अग्नि स्थापित की जाती है, जिसे होलिका जलाना कहते हैं। फिर रोली मिठाई से पूजन करके हवन के चरु के रूप में जौ, गेहूं, चने की बालियों को आहुति के रूप में होली की ज्वाला में सेकते हैं। होली की 3 परिक्रमा करते हैं और सिकी हुई बालियों को घर लाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस तरह होली के रूप में नवानेष्टि यज्ञ संपन्न होता है और इस तरह नवीन अन्न का यज्ञ करने से मनुष्य हष्ट-पुष्ट और बलवान बनता है। इस विधि से फाल्गुन उत्सव मनाने से मनुष्य की सभी आदि व्याधि का नाश हो जाता है और वह पुत्र, पौत्र और धन धान्य से संपन्न हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।